आंदोलन में आया नया मोड़। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी मोदी को चेतावनी, अगर काला कानून वापस नहीं हुआ तो 40 लाख ट्रैक्टर करेंगे सांसद का घेराव। किसानों के डर से दहशत में आई मोदी सरकार। अगर आप भी देश में किसानों का समर्थन करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर में। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी फिर चेतावनी, बोले कानून वापस नहीं हुआ तो सांसद का करेंगे घेराव। इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर होंगे। दरअसल आपको बता दें, नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान इन कानून को वापस लिए जाने से कम पर तैयार नहीं है। सरकार से कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो इस बार ahvan सांसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इसी के साथ ही उन्होंने किसानों से तैयार रहने को कहा क्योंकि कभी भी दिल्ली जाने का ahvan हो सकता है। दरअसल आपको बता दें, राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कान खोलकर सुन लो, दिल्ली ये किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही होंगे। अब की बार ahvan सांसद का होगा, कहकर जाएंगे सांसद पर इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेंगे और फसल भी उगाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सांसद घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। दरअसल आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी की घटना के मामले में देश के किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई। देश के किसानों को तिरंगे से प्यार है लेकिन इस देश के नेताओं को नहीं। टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार तीनों ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी कंपनियों को गोदाम को ध्वस्त करने का काम देश का किसान करेगा। इसके लिए संयुक्त मोर्चा जल्द तारीख भी बताएगा। आपको बता दें, महापंचायत के स्वराज आंदोलन के नेता योगेंद्र यादव, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराम, किसान यूनियन के राष्ट्रीय महामंत्री चौधरी युद्धविंदर सिंह सहित कई किसान नेताओं ने भी संबोधित किया। इस पहले के राकेश टिकैत ने कहा कि चूर जिले के सरदार शहर में भी किसानों की सभा को संबोधित किया है। बढ़ते हैं दूसरी और सबसे बड़ी खबर में। किसान नेता राकेश टिकैत की हुंकार, चूरू में महापंचायत में बोले बरसात के मौसम में भी आंदोलन चलेगा, हल चलाने वाला अब हाथ नहीं जोड़ेगा। दरअसल आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को चूरू के सरदार शहर में महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाली बरसात में भी आंदोलन चलेगा। यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनता और हमारी कमेटी से केंद्र सरकार बातचीत नहीं करती। उन्होंने किसानों से कहा कि आंदोलन को आप जिंदा रखिए। दरअसल आपको बता दें, राजीव गांधी खेल स्टेडियम में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने नया नारा दिया है कि हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। उन्होंने किसानों से कहा कि किसी भी अधिकार के सामने जाओ तो ये ही नारा लगाना। कि इस दौरान मंच पर कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया भी मौजूद रहे। आयोजकों ने दावा किया कि महापंचायत में 30,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए। महापंचायत को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई। दरअसल आपको बता दें, करीब 350 जवानों को तैनात किया गया। टिकैत ने भाषण के 3 पॉइंट कटाक्ष। टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को ना तो ये देश से प्यार है और ना ही देश के किसान से प्यार है, ना ही देश के झंडे से प्यार है। ये लुटेरों की सरकार है। ये लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा जो देश के किसान और मजदूर को चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। आपको बता दें, सुनियोजित तरीके से मोदी सरकार किसान व मजदूर की रोटी को निशाना बना रहे हैं। अनाज को पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करने का ताना बाना बुन दिया गया है। खेती किसान और मुनाफा उसके चाहती है कंपनियां। दरअसल आपको बता दें, एमएसपी पर कानून नहीं बनने तक किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। फसल कटाई के बाद किसान दिल्ली कूच करेंगे। उन्होंने किसानों की ट्रैक्टर को टैग बताते हुए कहा कि 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे जो भी सभी 10 साल पुराने होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पुराने ट्रैक्टरों को इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा रही है ताकि किसान नए ट्रैक्टर खरीदने पर मजबूर हों। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश पर जातिवाद समीकरण पर टिकैत ने कहा कि इन 3 प्रांत में जातिवाद के समीकरण बहुत गहरे हैं, इसलिए राजनीतिक और जाति के बात पर नहीं कर रहे, सिर्फ किसान की बात करें क्योंकि किसान की कोई जाति नहीं होती है। जो खेती करता है वही किसान होता है और उसकी जाति किसान है। अंत में अपील की कि उन्होंने दिल्ली में कूच के दौरान खेत से गांव की मिट्टी किसान साथ लेकर आए। स्वामी नंद रिपोर्ट लागू करने व एमएसपी पर कानून बनाने और सारी समस्याओं का समाधान हो तब तक आंदोलन में डटे रहेंगे। दरअसल आपको बता दें,
किसान महापंचायत को लेकर सोमवार को तहसील क्षेत्र के गांव ढाड़ी में प्रत्येक घर घर जाकर किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पीले चावल देकर अधिक से अधिक किसान को महापंचायत आने का न्योता दिया। किसानों ने साथ ही व्यापारियों को भी महापंचायत में बुलाया गया। के मुताबिक अब तक किसान आंदोलन में 248 किसानों की मौत हो चुकी है। सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर, यानी कि जहां जहां किसान आंदोलन कर रहा है। मैं नहीं भूला हूं हरियाणा के कृषि मंत्री ने क्या कहा था कि ये 200 किसान तो वैसे भी मर जाते। कहने को कृषि मंत्री हैं, मगर उन्होंने किस तरह से किसानों की तौहीन की। आज जब देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर यह बयान देते हैं कि भीड़ इकट्ठी कर लेने से कानून नहीं हटाए जाते, तो मैं नरेंद्र तोमर जी से पूछना चाहता हूं, जो मेरे हिसाब से एक निहायत ही सभ्य इंसान है। जिस तरह से किसानों को बदनाम किया जाता है, क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? जिस तरह से किसानों को भड़काया जाता है, जहां वो आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, उनके समर्थक जो हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, वहां पहुंच के उनको भड़का रहे थे, क्या आप उस बात से मुंह मोड़ सकते हैं? बातचीत में यह शख्स पीयूष गोयल भी शामिल है, और पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि जब ये किसान नक्सलियों, अर्बन नक्सलियों की गिरफ्त से बाहर आ जाएगा, तब उसे किसान बिल के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। जो आदमी बातचीत कर रहा है किसानों के साथ, वो उन्हें बदनाम कर रहा है। नरेंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि आप, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है आप एक सभ्य इंसान, एक सिविलाइज्ड इंसान हैं। आपसे मैं मिला भी हूं निजी तौर पर, और आपसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। मुझे लगता है किसान भी जब बातचीत कर रहा है ना, तो नरेंद्र तोमर के हाव भाव से, उनके अंदाजे बयान से उसे बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। मगर इसी बातचीत में पीयूष गोयल भी, वो पीयूष गोयल जिनके जो नेतृत्व करते हैं, इनका ट्विटर में एक अकाउंट है पीयूष गोयल ऑफिस, और पीयूष गोयल ऑफिस जो है, जो एक वेरीफाइड अकाउंट है, वो करीब 1 लाख से ज्यादा गाली गलौज करने वाले ट्विटर ट्रोल्स को फॉलो करता है। कई ऐसे लोगों को फॉलो करता है जो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यही पीयूष गोयल किसानों से जब बातचीत कर रहे थे तो उनके धमका रहे थे कि मैं सबकी हकीकत जानता हूं, सबकी पोल खोल सकता हूं। ऐसे बातचीत होती है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि दबाव डालने से, विरोध करने से आप किसान कानून वापस नहीं ले सकते, तो आपके अपने तेवर क्या आप उससे मुंह मोड़ सकते हैं? क्या आप हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज किसानों के समर्थन में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी ट्रैक्टर में सवार होकर जो हैं वो विधानसभा पहुंचे। वीडियो देखिए और फिर मैं इसकी राजनीतिक अहमियत की बात करूंगा। ये क्या बतला रहा है कि तेजस्वी यादव ट्रैक्टर के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं विधानसभा पहुंचने के लिए? ये क्या बतला रहा है? ये बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल नहीं